प्यूरिफाइंग सोल जिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उनसे मुलाकात करते हैं। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में सहाबे कराम बैठे रहते थे। वह लोग कोई रोने लगते। सरकार दो जहां की बात सुनने के बाद आप लोग रोते रोते गिग्गी बन जाती। सरकार दो जहां की महफिल में लोग बैठते, ऐसा लगता कि अब सारी दुनिया के कारोबार को वह लोग छोड़ देंगे। लेकिन जब महफिल से उठ के अपने घर जाते, अपने कारोबार में लग जाते, तो वो सिचुएशन जो होती थी वहां कैफियत, वो कैफियत बदल जाती थी। एक सहाबी ने कहा कि मेरा दिल बदल गया। हुजूर के पास मैं था तो मेरा दिल बिल्कुल टूट गया, मेरी आंखें भीग गई, मगर जब वहां से मैं घर आया वो हालत मेरी नहीं थी। कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया। मुनाफिक यानी जबान पे कुछ, दिल में कुछ। मुनाफिक खतरनाक गरोह का नाम है। उस सहाबी ने कहा कि शायद कि हम मुनाफिक तो नहीं हो गए। हुजूर के पास रहते हैं तो ऐसी हालत होती है, वहां से निकल जाते हैं, हालत बदल जाती है। वो चले हुजूर की तलाश में कि चले सरकार के पास अपनी बात रखें। जनाब सिद्दीक अकबर से मुलाकात रास्ते में हो गई। सिद्दीक अकबर से कहा कि देखिए मेरे दिल की हालत ये होती है, जब हुजूर की बात सुनते हैं, सरकार की तकरीर सुनते हैं तो दिल मेरा नर्म हो जाता है, लेकिन वहां से हट के अपने घर आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरी हालत बदल गई हो। कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया। सिद्दीक अकबर कहते हैं मेरे दिल में भी इस तरह की बात आती है। मैं जब हुजूर के पास होता हूं तो दिल की हालत कुछ और होती है, जब वहां से हट जाता हूं, कारोबार में लग जाता हूं, तो दिल की हालत और हो जाती है। चलो चलो हम भी सरकार के पास जाके पूछते हैं कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया। ये बहुत बड़े लोग हैं। ये सिद्दीक अकबर सहाबी रसूल हैं, हुजूर जन्नत के मालिक हैं। जन्नत के मालिक ने सिद्दीक अकबर को कहा कि सिद्दीक जन्नती है, और सारे सहाबा जिसने ईमान की हालत में हुजूर को देखा, ईमान की हालत में उनका इंतकाल हुआ, वो जन्नती है। कुरान कहता है कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, यानी सारे असहाब से अल्लाह ने जन्नत का वादा कर लिया। यानी जिसने भी हुजूर को देखा ईमान की हालत में, फिर ईमान की हालत में उनका इंतकाल हुआ, वो जन्नती है। उनके जन्नती होने में कोई शुबा नहीं। अब बताएं कि एक जन्नती सहाबी को कितना डर लग गया, कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया कि सामने रहता हूं तो दिल पसीज जाता है, कारोबार में लग जाता हूं तो हालत बदल जाती है, कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया। जरा गौर से सुनिए, क्या हम लोगों को कभी ख्याल आता है क्या, जब जलसा में रहते हैं, तकरीर सुनते हैं तो लगता है कि अब मैं तौबा करके नेक बन जाऊं, अब कल से झूठ नहीं बोलूंगा, कल से मैं गुनाह नहीं करूंगा। लेकिन जलसे से हट के घर गए, 2 घंटे की नींद लिया, फिर कारोबार में लग गए, वो सिचुएशन जो जलसे में होती, सिचुएशन बदल जाती है। लेकिन सीने पे हाथ रख के आप बताइए, कभी भी आपने किसी आलिम दीन से ये सवाल किया कि मौलाना जब मैं खिताब सुनता हूं तो मेरी आंख भीग जाती है, लेकिन जब वहां से मैं घर आता हूं तो हालत बदल जाती है, ये क्या पोजीशन है? लेकिन नहीं, जब एहसास दिल में पैदा होगा कि हालत बदल क्यों रही है, पहले बराबर मैं रोता था अब मैं रो नहीं रहा हूं, पहले बराबर नमाज पढ़ता था अब नमाज पढ़ नहीं रहा हूं, पहले अल्लाह का नाम लेता था तो लज्जत सी महसूस होती थी, अब अल्लाह के नाम सुनने के बाद, अजान सुनने के बाद वो लज्जतें महसूस नहीं हो रही है। कम से कम कभी डॉक्टर के पास जाके कहना तो चाहिए कि हमारे दिल, कहीं मेरा दिल खराब तो नहीं हो गया, कहीं मेरा दिल वीरान तो नहीं हो गया है। पहले अल्लाह का जिक्र मुझको रुलाता था, अब अल्लाह के जिक्र से वहशत हो रही है, कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया, कहीं मेरी जबान से कोई कलमे कुफ्र तो नहीं निकल गया है। तबीब के पास जाना चाहिए। जब आदमी को जबान का मजा बिगड़ जाता है, बदबू आने लगती है, तो डेंटिस्ट के पास जाता है कि डॉक्टर बाबू क्यों मेरे मुंह से बदबू निकल रही है। जब दांत हिलता है तो डॉक्टर याद आते हैं। जब लगातार बुखार सुबह के वक्त बिस्तर से उठने के टाइम में महसूस होता है तो हम समझते हैं कि या तो टाइफाइड होगा या मलेरिया होगा। चूंकि हमने केरोसिन खाया, वक्ती तौर पर बुखार टूट गया, मगर उसके बाद फिर बुखार आ गया। मैंने दूसरी दवाई ली, वक्ती तौर पर बुखार फूटा, फिर बुखार आ गया, और रोजाना बिस्तर से उठता हूं तो लगता है कि पूरा अंग अंग टूट रहा है। आपको लगता है कि टाइफाइड हो गया है, लगता है मलेरिया हो गया है, लगता है कि डेंगू का बुखार हो गया है। अब आप चुप नहीं रहते, डॉक्टर के पास जाते, जरा देखें, ब्लड टेस्ट करवाएं, कहीं डेंगू तो नहीं हो गया, कहीं चिकनगुनिया का बुखार तो नहीं हो गया है। तो अपनी सेहत के लिए इतना ख्याल रहता है, बुखार का असर हो गया, डॉक्टर के पास जाएं।
सेहत का इतना ख्याल रहता है कि खाने के बाद खट्टी डकारें आ रही हैं, तो आप कहते हैं लगता है कि गैस की बीमारी बढ़ गई है, अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो अब जब गैस की बीमारी बढ़ गई, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये जिस्म मर जाता है, जब आप मर जाएंगे तो आपका अपना